नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग की अहम पेशरफ्तों की तफसीलात लेकर एक मरतबा फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें सामने आई हैं। बुरी खबर यह है कि आर्मीनिया ने एक बार फिर जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी पर फास्फोरस से बने टैक्टिकल हथियारों के अलावा मिसाइलों से भी भरपूर हमला कर दिया है। आज़रबाईजान ने हमले की तस्दीक करते हुए दावा किया कि हमने आर्मीनिया की जानिब से दागे गए मुतअद्दिद मिसाइलों को फिजा में ही मार गिराया है, लेकिन इस जंग में मजीद दर्जनों फौजी और मासूम शहरियों के हलाक होने की तस्दीक भी सामने आ गई है। बहरहाल, दूसरी जानिब खबर यह है कि आज़रबाईजान ने पेशकदमी को आगे बढ़ाते हुए आर्मीनिया पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके नतीजे में आर्मीनिया की फौज मजीद कई इलाके छोड़ने पर मजबूर हो गई। आज़रबाईजान ने मजीद दावा करते हुए कहा कि हमने आर्मीनिया के मजीद जंगी हथियारों को न सिर्फ तबाह किया बल्कि इस्तेमाल के काबिल हथियारों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। आज़रबाईजान ने तबाहशुदा और कब्जे में लिए जाने वाले हथियारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक कौन से और कितने हथियार तबाह हुए, इसके आदादो शुमार भी आगे चलकर बताए जाएंगे। तबाही के हवाले से आर्मीनिया की वजारत दिफा ने दावा करते हुए कहा है कि आर्मीनिया की फौज ने आज़रबाईजान को आर्टसख के मकाम पर शदीद नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज़रबाईजान आर्मीनिया की शहरी आबादी और मजहबी मकामात समेत हमारे चर्चों को निशाना बना रहा है। लिहाजा हम पहले ही खबरदार करते हुए कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक ऐसी आग फैल सकती है जिसे काबू में करना नामुमकिन हो जाएगा। जारी जंग के हवाले से खुशी की बात यह है कि जंगबंदी पर बातचीत के लिए रूस ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान को मास्को आने की दावत दे दी है, जबकि अंदर की खबरों के मुताबिक बज़ाहिर आर्मीनिया और आज़रबाईजान न सिर्फ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं बल्कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा मुज़ाकरात के लिए मास्को भी पहुंच गए हैं। क्या वाकई जंगबंदी होने जा रही है या फिर यह भी दुश्मन की जानिब से चली जाने वाली एक नई चाल है? इस पर बहस करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि आप खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। नाज़रीन ग्रामी, जारी जंग के हवाले से सामने आने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि आज़रबाईजान ने 15वें रोज भी आर्मीनिया पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बायस आज़रबाईजान ने नगोर्नो काराबाग के मुतनाज़ इलाके में न सिर्फ अपनी पेशकदमी को मजीद आगे बढ़ाया बल्कि अपनी ताकत के बलबूते पर आर्मीनिया को शिकस्त देते हुए फतह किए गए इलाकों की तादाद 29 तक पहुंचा दी है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो आज़रबाईजान ने कुल 29 इलाके आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवा लिए। इस हवाले से गैर मुल्की खबर रसां इदारे की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि वस्ती एशियाई मुल्क आज़रबाईजान ने जंग के दौरान आर्मीनिया के जेरे कब्जा 29 इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जो एक तरफ आर्मीनिया की फौज की पसपाई का वाज़ेह सबूत है तो दूसरी तरफ आज़रबाईजान की बहादुरी की एक नई मिसाल है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि आज़री फौज की शेलिंग के नतीजे में आर्मीनियाई फौज में अफरा तफरी फैली हुई है। यही वजह है कि आर्मीनिया जारी जंग से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया जराये का कहना है कि झड़पों के दौरान आज़रबाईजान की फौज ने आर्मीनिया के फौजी अड्डों, असला डिपुओं और गाड़ियों को भरपूर निशाना बनाया। इस दौरान आर्मीनिया की फौज का एक ब्रिगेडियर कमांडर हलाक जबकि मुतअद्दिद शदीद जख्मी हुए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक आज़रबाईजान ने नगोर्नो काराबाग के फतह किए गए 29 इलाकों में अपना परचम लहरा दिया है, जिनमें से आर्मीनिया की फौज राह फरार इख्तियार कर चुकी है। आज़रबाईजान ने अपनी फतह पर मोहर सब्त करने के लिए सबूत के तौर पर वीडियोस भी जारी की हैं, जिसमें न सिर्फ झंडे को लहराते हुए दिखाया गया है बल्कि आर्मीनियाई फौज के जवानों को इलाका छोड़कर फरार होते भी देखा जा सकता है। इसके बरक्स आर्मीनिया की वजारत दिफा ने दावा करते हुए कहा है कि हमने आज़रबाईजान की फौज को आर्टसख के मकाम पर बुरी तरह निशाना बनाया है, क्योंकि आज़रबाईजान हमारे मजहबी मकामात को मुसलसल निशाना बना रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर यह सिलसिला जल्द या बदेर न रुका तो एक ऐसी आग फैलने की वजह बनेगा जो पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेगी और इसे काबू करना किसी के बस में नहीं रहेगा। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के हमले का एतराफ करते हुए कहा कि आर्मीनिया ने शहरी आबादी पर कई मिसाइल बरसाए, जिनमें से एक मिसाइल को आज़रबाईजान की फौज ने फिजा में ही मार गिराया, जिसके नतीजे में 4 शहरी मौके पर ही दम तोड़ गए। इसके अलावा आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने जंग के 15वें रोज आर्मीनिया के तबाह और कब्जे में लिए जाने वाले हथियारों की एक तफसीली लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक आज़रबाईजान की आर्मी ने आर्मीनियाई फौज के कई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स,
ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के 4 यूनिट्स, 13 जंगी टैंक्स, 2 खुदकार आर्टिलरी सिस्टम्स, 2 रेडार सिस्टम्स के अलावा दर्जनों फौजी गाड़ियों को न सिर्फ तबाह किया बल्कि कामयाब जंगी ऑपरेशन के दौरान 6 मुकम्मल तौर पर चलने वाले T-72 जंगी टैंक्स को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसे आर्मीनिया फौज के जवान छोड़कर भाग गए थे। कब्जे में लिए गए टैंक्स को आजरी फौज का पेंट करके आज़रबाईजान की फौज में शामिल कर दिया गया है। आज़रबाईजान के इस दावे में भी सच्चाई दिखाई देती है, क्योंकि आज़रबाईजान ने हथियारों की तबाही और कब्जे में लिए जाने वाले टैंक्स की भी बाकायदा वीडियोस जारी कर दी हैं, जिन्हें झुटलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिससे साफ पता चलता है कि आज़रबाईजान की फतह और आर्मीनिया की तबाही का सिलसिला तेजी से जारी है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से आज़रबाईजान के एक फौजी अफसर ने बात करते हुए कहा कि आर्मीनिया के फौजी इस बात को बहुत पहले जान गए थे कि आज़रबाईजान की अवाम और फौज अपनी जमीन के लिए लड़ रही है, जबकि आर्मीनिया किराए के फौजियों पर लड़ रहा है। इसलिए दोनों मुल्कों की फौजों का मुकाबला करना बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आर्मीनिया के फौजियों को मैदान छोड़कर भागने की बजाय हमारे साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए था। उन्होंने इंकिशाफ करते हुए ये भी बताया कि अब तक तकरीबन 4 से 5 हजार आर्मीनिया के जवान मैदान जंग छोड़कर भाग चुके हैं। दूसरी तरफ पाक फौज ने एक बार फिर मैदान संभालते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज नगोर्नो काराबाग के तनाज़े पर आज़रबाईजान के मुकम्मल मौक़िफ़ की हिमायत करती है और इस मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक चाहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफीर अली अलीज़ादे ने इंसाफ पर मबनी मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत करने पर पाक फौज का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन ग्रामी, अब तक होने वाली सब तबाही के बरक्स खुशी की बात यह है कि अल्लाह अल्लाह करके कुफ्र टूटा और बिल आखिर ये खबरें सामने आने लगी हैं कि रूस ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया को मुज़ाकरात के लिए मास्को आने की दावत दे दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि अंदरूनी ज़राए ये बता रहे हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस हवाले से खबर यह भी है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा दोनों मास्को पहुंच चुके हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एक तरफ जंग जारी है तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात इस हद तक कामयाब हो जाएंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान फौरी जंग बंदी हो जाए। बहरहाल हमें यही दुआ करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके जंग बंदी हो जाए, क्योंकि मुसलसल जंग के बायस आज़रबाईजान और आर्मीनिया के लोग अपने आप को किसी भी जगह पर महफूज तसव्वुर नहीं कर रहे, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मार्शल लॉ और कर्फ्यू नाफिज होने के बायस लोग घरों तक महदूद हो गए थे। मगर अब जंग में शिद्दत आते ही दोनों ममालिक जंगी उसूलों को भूल चुके हैं और शहरी आबादी को भी बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ममालिक के लोग महफूज पनाहगाहों की तलाश में घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हम आज भी पुरुम्मीद हैं कि आज की इस वीडियो ने भी आपको काफी अपडेट किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।